जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दुआओं पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने विद्या ज्ञान का पेपर दिया था। जी हाँ, जिन्होंने विद्या ज्ञान का पेपर दिया था कक्षा 5 के बच्चों ने, और जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। उसके बाद सीतापुर या बुलंदशहर से टीम उनके घर गई वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन हुआ और वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ छँटने के बाद जिनके घर एडमिट कार्ड आए, जिनके घर कॉल आई, उन बच्चों का अगर देखा जाए तो रीवेरिफिकेशन या कह सकते हैं हम लोग उसके वेरिफिकेशन का आगे का जो स्टेप है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, कल से यानी कल 18 तारीख से उसके अगले स्टेप शुरू हो चुके हैं। मतलब कह सकते हैं ये अंतिम पड़ाव है बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए। उस अंतिम पड़ाव में क्या क्या होना है ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों का मेंस में हुआ उनके घर एडमिट कार्ड पहुंचा। कुछ छटने के बाद, ज़रूरी नहीं कि सभी वेरिफिकेशन के घर में सभी बच्चों के घर में हुआ सभी के घर में एडमिट कार्ड पहुँचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिन बच्चों के घर में एडमिट कार्ड पहुँचा, फ़ोन आया कि आपको इस तारीख में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो एडमिट कार्ड आया है उसके साथ और अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे उसके साथ और जो वेरिफिकेशन के पास आपने डॉक्यूमेंट के समय आपने दिखाए थे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इस तारीख में आना है। तो कल से वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले एक आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ एक आपका सहमति पत्र होगा गार्जियन के नाम का, गार्जियन के लिए, कि वहाँ पर बच्चे का मेडिकल कराया जाएगा, इससे आप सहमत हैं। तो उसमें आपको सहमति पत्र भर के नीचे अपने गार्जियन अपने हस्ताक्षर करेगा। सेम वही प्रोफार्मा आपको जिस दिन बुलाया गया उस दिन वहाँ पर मिलेगा, वो आपको भरना है। आप मतलब गार्जियन किस माता पिता में कोई एक, और आपका बाल्य या आपका बच्चा कॉलेज के अंदर जाएगा, स्कूल के अंदर जाएगा। उसके बाद वहाँ उसका ब्लड टेस्ट होगा, फिर हाइट, वेट, ये सारे टेस्ट उसमें होंगे। और गार्जियन को अलग रूम में बैठा दिया जाएगा और बच्चे को यानी पाल्य को अलग रूम में रखा जाएगा जहाँ उसकी सारी प्रक्रिया होगी। ये ब्लड टेस्ट के बाद इन सब के पहले अगर देखा जाए तो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी गार्जियन के लिए और पाल्य के लिए दिया जाता है। और उसके बाद बच्चे का ब्लड टेस्ट होगा, हाइट, वेट, ये सब नापा जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद फिर अगर थोड़ा लेट हो जाता है, वैसे लेट है नहीं क्योंकि विद्या ज्ञान एकदम टाइम का पाबंद है, सब टाइम टू टाइम करता है। उसके बाद बच्चे के लिए, गार्जियन के लिए लंच की व्यवस्था होती है। फिर उसके बाद एक पेपर और पेंसिल दी जाएगी। पेंसिल, रबर, मतलब स्टेशनरी का सामान जिसमें आपको आर्ट के लिए बनाया जाएगा। मतलब कहा जाएगा इसमें मतलब रंग नहीं करना है, कलर नहीं करना है, कुछ भी वो बनाने को कहेंगे वो आपको करना है, बनाना है आपके बच्चों को। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है इंटरव्यू वाली। इंटरव्यू में भी पहले सामान्य सा इंटरव्यू डायरेक्टली नहीं होगा, उससे पहले आपको एक पेपर आपका होगा जिसमें हिंदी का पैसेज होगा, इंग्लिश का पैसेज होगा, पैसेज दिया होगा उसमें उसके क्वेश्चन दिए होंगे, उसी पैसेज से क्वेश्चन को छांट के लिखना है। और इंग्लिश में भी सेम यही, उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन के आंसर अपने शब्दों में छांट के लिखने हैं। तो एक प्रक्रिया ये हो गई। उसके बाद आप जाते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में भी आपको ये देखिए, ये हिंदी की प्रोसेस हुई, मैथ की प्रोसेस हुई, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की प्रोसेस में मैथ की कुछ आपको संक्रियाएं करने को देंगे, हो सकता है भिन्न दे दें, गुणा, भाग, थोड़ा थोड़ा जो टिपिकल हो सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं, जैसे भिन्न दे, सरल भिन्न, मिश्र भिन्न, इस तरह के भिन्न देंगे। कौन से भिन्न, बड़ी, छोटी, इस तरह से आपको बोलेंगे या फिर एक पेपर होगा, लिखने को कहेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है फिर इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जनरल से क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपकी बेसिक डिटेल हो, और या सब इंटरव्यू में साइंस के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए, कल एक बच्चे से पूछा गया कि अगर आपकी मम्मी घर पे गैस पे या चूल्हे पे पानी चढ़ा के बाहर चली गई और किसी काम में वो वहाँ फंस गई या लेट हो गई और पानी यहाँ पर कम हो गया भगोने में, तो जो पानी जो भगोने में कम हो गया ये किस कारण से हुआ, साइंस की किस प्रोसेस या किस प्रक्रिया के तहत होगा। तो सीधी सी बात है, ये साइंस में वाष्पन क्रिया के अंतर्गत होगा। जैसे सभी हम लोग अब टीचर्स जो हैं अपने बच्चों को बताते हैं कि जैसे अगर आप चाय बनाने के लिए पानी रख रहे हैं तो जब पानी उबलने लगता है तो जब उस पर ढक्कन मत रखिए, केवल हाथ ऐसे रख दीजिए, तो उसमें देखिए उसका भाप जो वाष्प उड़ती है वो हाथ में को गीला कर देती है। तो क्या हो रही, जो वाष्प उड़ रही है यानी वाष्पन की प्रक्रिया हो रही, तो वाष्पन की प्रोसेस हो रही। तो कुछ इस तरह के साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे इतर भी, इससे अलग भी हो सकते हैं। और
और कुछ आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ आपको एनवायरनमेंट के लेके क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप अगर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर गंदा है तो क्या वो अच्छा रहेगा, या आप उसे उठा के फेंकेंगे या किसी का इंतज़ार करेंगे फेंकने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी कॉमन सेंस से जुड़ी हो सकती हैं। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस वेरिफिकेशन के बाद जिनके घर एडमिट कार्ड आया या कॉल आया, सभी के घर इसमें नहीं आ सकता है शायद, सभी के घर नहीं आएगा शायद, कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बात की थी विद्या ज्ञान में तो यही हो रहा था कि कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन के समय उनको कुछ कमियां लगती हैं, तो उन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो अब उन बच्चों का प्रोसेस शुरू हो गया है जिनका एडमिट कार्ड घर पहुंचा है, और ये जितनी मैंने सामान्य से प्रक्रिया बताई ये सारी प्रक्रियाएं होनी हैं। देखिए, हर एक स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद आप अगले स्टेप में जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे स्टेप आपके हो जाएं तब आपको फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा। अगर कुछ मेडिकल के टाइम चिकित्सीय परीक्षण के समय कुछ अगर दिक्कत लगती तो भी हो सकता है आपको बाहर कर दें। तो ये सारी चीज़ें कुछ प्रोसेस हैं। तो अगर आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आया है और आपकी तय तिथि जो भी दी हुई, आज दी है या कल दी है, कुछ भी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपको बहुत मदद होगी। आपको एक विश्वास आपके अंदर ऊर्जान्वित होगा, जिससे आपके बच्चे क्वालिफाई करने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि कहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर। तो मुझे जैसे पता चला तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा आपके बच्चों के लिए। तो जो भी टीचर्स इसको देख रहे हैं या जो भी गार्जियन इसको देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, बच्चे तो हालांकि छोटे हैं, शायद उनके पास फ़ोन नहीं होता है, तो गार्जियंस और टीचर्स से विशेष अनुरोध है वीडियो को पूरा समझ के और देख के अपने स्टूडेंट को, अपने बाल्य को ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मैं सभी उन पाली स्टूडेंट की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अगर लगा हुआ है तो आप ज़रूर क्वालिफाई हो, क्योंकि बहुत सुनहरा अवसर है आपके फ्यूचर को बनाने का। रोजगार विभाग के साथ जुड़े रहें। जय जय भारत।